आप सभी को फिर से और एक बार मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे लिम्फ के बारे में। ठीक है, ये लिम्फ जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक सेल है और यहाँ पे ये एक सेल है और यहाँ पे ये एक सेल है। तो ये जो यहाँ पे और एक सेल बना देता हूँ, यहाँ पे एक सेल है। ये जो गैप आप लोग देख रहे हो सेल सेल के बीच में, ये जो गैप है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, जब कैपिलरी सेल को ब्लड सप्लाई करता है तो उसी टाइम क्या होता है, जो थोड़ा बहुत प्लाज्मा वो ये बाहर की सरफेस में, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रुक जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है, इसे ही बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इसी का दूसरा नाम है लिम्फ। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसको बोलते हैं हम लिम्फ बोलते हैं, इसकी जो कलर है वो थोड़ी सी येलो कलर का होता है और इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हम कहते हैं। जैसे ब्लड को हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ को भी हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो टिश्यू हमारे पूरे बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करता हो। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो टिश्यू हमारे पूरे बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करता हो उसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड इसीलिए क्योंकि इसका जो नेचर है ये तो फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए तो ये लिम्फ में प्लाज्मा होता है और थोड़ा बहुत लिम्फोसाइट थोड़ा बहुत है, ज्यादा लिम्फोसाइट होता है जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसे कहते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल है हमारे इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। क्योंकि जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन जिसके वजह से हमको बीमारी होती है। अब जैसे कि कोरोना वायरस, इसको हम एंटीजन ही तो बोलेंगे क्योंकि इसके वजह से हमको कोरोना बीमारी तो हो रही है ना। तो जिसके वजह से, जिस माइक्रोब के वजह से हमको बीमारी होती है हम उसे बोलेंगे एंटीजन। जब कभी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो क्या होगा, जो व्हाइट ब्लड सेल होगा ये एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। जिसको हम बनाएंगे एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी वो एंटीजन को किल करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रांग बनाएगा। तो दिस इज द फैक्ट। तो ये जो WBC है ये पाया जाता है कहाँ पे? ये लिम्फ में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है ये कलेक्शन होता है, जो लिम्फ कैपिलरी है ये इसको कलेक्शन करेगा, लिम्फ कैपिलरी इसको कलेक्शन करेगा इस फ्लूइड को, और फिर कैपिलरी से ये मूव करेगा, ये ट्रांसफर करेगा लिम्फेटिक वेसल में। ये जाएगा लिम्फेटिक वेसल में जाएगा। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल ये पूरा जो लिम्फ है ये ड्रेन कर देगा ब्लड को, ये ड्रेन कर देगा लिम्फ को, फिर से ब्लड में ये बिल्कुल पूरी तरह से ये ड्रेन कर देगा। ठीक है, और उसके बाद आता है लिम्फेटिक नोड। देखो ये जो लिम्फेटिक नोड जो होता है ये क्या है, कोई कोई जगह पर जो छोटा सा कोई टिश्यू का मास, कोई कोई जगह पर जो छोटा सा
मास ऑफ ए टिश्यू वो क्या होता है, ऐसे जस्ट गोल, एक छोटा सा गोल गोल जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड। और वहां पे वो जो नोड है ना, वहां पे जितने भी सारे व्हाइट ब्लड सेल है वो वहां पे गैदरिंग होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे जो पहला फंक्शन इसका आता है, इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फैट। हमें ये पता है कि जब फैट डाइजेस्ट हो जाता है, फैट डाइजेशन होने के बाद हमको मिलता है फैटी एसिड, मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, और हमने तो ये पढ़ा था कि विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, विलाई ऑब्जर्व करता है। विलाई के अंदर ब्लड वेसल है और लिम्फ कैपिलरी होते हैं, और ये जो लिम्फ कैपिलरी है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जो सेकेंड फंक्शन होता है, ये क्या करेगा, जितना भी सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये फिर से किसको, ये फिर से ब्लड को ट्रांसफर कर देगा। और जो नेक्स्ट फंक्शन है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि WBC लिम्फ ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, लिम्फ जो लिम्फेटिक फ्लूइड में पाया जाता है, इसीलिए जितने भी सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, इन सभी को ये किल करने में हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट को अच्छे से खत्म कर लिया है, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हैप्पी लर्निंग। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।